हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 20 है। कक्षा 7th की। डेट है 3/12/2020। गणित की वर्कशीट है। इसमें आप घातांक और घात के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब दशमलव संख्या पद्धति के बारे में बताया गया है कि हम घातांक और घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे कोई भी अगर संख्या पद्धति दशमलव में है। तो आप देखोगे, आओ दोहराएं। बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने और तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्याएं होती है, जैसे ये पहला दे रखा है आपको संख्या, ये है 47,561। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, 4। ठीक है, पहले है 4, उसके पीछे कितने नंबर है? 1, उसके बाद है 2, 3, 4। 4 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, 7, 5, 6, 6 और 1। तो इसका मतलब गुणा में हम क्या कर देते हैं, हर 4 जीरो वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस ये 7 है। आप देखोगे 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं और है। ठीक है, 7 के पीछे कितनी संख्या है? 3। 1, 2, 3, 5, 6 और 1। तो ये हो गया 7 गुणा 1000। ऐसे अगर आप 5 देखोगे तो 5 के पीछे 2 है तो 100 लिख सकते हैं। 6 के पीछे एक संख्या है तो 6 गुणा 10 लिख दिया। 1 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो आप लिख दोगे 1, मतलब लास्ट का जो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो भी आपको अगर कोई भी संख्या है उसको हम इस तरीके से प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका प्रसारित रूप है। अब उसको लिखने के लिए, ये प्रसारित रूप है, इसको अब हम घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें 10-10 के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर हमारे पास 10,000 है तो 1,000 है तो 1,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10। और 10 गुणा 10 गुणा 10 को हम घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं? अगर तीनों की घात एक एक और ये गुणा हो रहा है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 3। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इसको लिखूंगी 4 गुणा, और इसमें कितने ज़ीरो? 1, 2, 3, 4, तो 10 की घात 4। ऐसी इसको लिखूंगी 7 गुणा 10 की घात, क्योंकि इसमें 3 है तो यहाँ लिखूंगी 10 की घात 3। यहाँ फिर 5 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से ही 6 गुणा 10 की घात, ये तो एक ही है। ठीक है, जितने जीरो हैं इसका मतलब उतनी घात आ जाएगी। आपको यहाँ से ये जो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि आपको 10 को कैसे लिखना है। ठीक है, इसको हमें घातांक के रूप में कैसे लिख रहे हैं? जितने ज़ीरो हैं उतने हमने घात डाल दी। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ, जैसे ये है, कितने ज़ीरो हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। 4 ज़ीरो हैं तो 10 की घात 4 लिख दी। ओके, तो यहाँ पर ये था आपको घातांक के रूप में लिखना। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है ये। तो इसको करने के लिए आपको संख्या जो ये दी हुई है इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। प्रसारित मतलब इसे खोल कर लिखेंगे। तो खोल कर लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहला हमें दिया है 3। ठीक है, तो 3 को अगर हमें हटाना है, 3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे? 3 गुणा, अब इसके पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हो जाएगा एक, इतने ही ज़ीरो वाला आप गुणा कर दोगे। ठीक है, 5। तो ये लिख रखा है इन्होंने, 3 गुणा 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरो। ठीक है, ऐसी अब अगली संख्या के लिए आप क्या करेंगे? 9 लिखेंगे गुणा, 9 के पीछे कितनी संख्या है? 4। तो आप लिख देंगे 9 गुणा 1, 2, 3, 4। ठीक है, 10,000 वाला 4। फिर उसके बाद है ज़ीरो, ज़ीरो गुणा उसके पीछे कितनी संख्या है? 3। तो 3 संख्या वाला ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है, फिर है 8। 8 गुणा 100, क्योंकि दो ही संख्या है इसके पीछे इसलिए 2 ज़ीरो वाला। फिर उसके बाद 7 गुणा 10, 8 गुणा 1। तो इस तरीके से आपने पहले आप इसे प्रसारित रूप में लिखेंगे, फिर आप इसे लिख सकते हैं
घातांक के रूप में। ठीक है, आपको इसको घातांक के रूप में फिर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिखा था इस तरीके से। ठीक है, अब घातांक के रूप में क्या हो जाएगा, 3 गुणा, कितने जीरो है इसमें 5, 9 गुणा 10 की घात 4, 0 गुणा 10 की घात 3, 8 गुणा 10 की घात 2, 7 गुणा 10 की घात 1, 8 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी की भी घात अगर हम 0 डाल रहे हैं तो वो हो जाएगी 1। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये जो आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो आपको दिया है, ठीक है, 10 की घात 5, 10 की घात 4, 3, 2, 1, फिर ये जो 1 है हम उसके लिए लिख देंगे 10 की घात 0। तो आप देख रहे हो यहाँ घात जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5, देखो 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ गई। तो यहाँ पर आपको ये जो ये लिखा है ये आपने घातांक के रूप में लिखा है। ठीक है, यहाँ ये जो आपने इसको लिखा है इस संख्या को, वो घातांक के रूप में इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसी तरीके से एक दूसरा होता है मानक रूप। ठीक है, संख्या को हम मानक रूप में बदलते हैं। जैसे ये है संख्या का मानक रूप, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव दशमलव बिंदु से बाई बाई ओर गिनकर उसमें एक घटाकर जो प्राप्त होता है 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने अंक जो है वो दशमलव आगे हम उसको बाईं ओर ले जाएंगे, और अगर हम देखते हैं जितना भी वो बाईं ओर जाएगा उतने हम 10 के घातांक लगा देंगे। जैसे आपकी ये पहले ये आपको उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर जो दशमलव है वो यहाँ है। ठीक है, और हमें मानक रूप में हमें जो दशमलव होता है वो एक संख्या के बाद लगाना होता है। मतलब मुझे अब वो 3.900878 यहाँ से जो दशमलव था मैंने खिसका के यहाँ डाल दिया, तभी मैं इसे मानक रूप में लिख सकती हूँ। मानक रूप का मतलब यही होता है हमें एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, पर दशमलव यहाँ था हमने उसे खिसका के यहाँ डाले हैं, तो इसका मतलब हम उसमें 10 की घात 1, 2, 3, 4, 4 हम उसको आगे ले गए हैं बाईं ओर, तो इसीलिए हम यहाँ पर डाल देंगे 10 की घात 4। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दूसरा आपको उदाहरण दिया गया है इसमें भी यही है, 39087 अब आप देखोगे यहाँ दशमलव नहीं है। अगर दशमलव कहीं भी नहीं होता तो हम मान लेते हैं वो लास्ट में ही है यहाँ। ठीक है, अब जब हम इसे यहाँ से खिसका के मानक रूप के लिए इसे यहाँ लेकर आएंगे एक संख्या के बाद, तो अब हम देख रहे हैं हमने कितना आगे लेकर गए हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम डाल देंगे 10 की घात 5। ठीक है, ये लिखा है ना 3.900878 गुणा में 10 की घात 5। तो आपको ये ध्यान रखना है मानक रूप में हमेशा दशमलव द्वय जो है वो कोई भी कैसी भी संख्या हो उसके एक संख्या के बाद आना चाहिए, और उसी के हिसाब से हम 10 के ऊपर घात लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था मानक रूप। अब जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, पहला क्वेश्चन है आपको घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों में ही इन संख्याओं को व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन करके बताया हुआ है, देखो पहला है घातांकीय रूप। अगर आप घातांकीय रूप में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, घातांकीय रूप के लिए पहले आपको इस संख्या को प्रसारित रूप में लिखना पड़ेगा। प्रसारित के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, ऐसी फिर 7 प्लस 7 गुणा 1 2 3 4, तो 7 गुणा 4 संख्या वाले ज़ीरो नंबर हम लिख देंगे। ठीक है संख्या, फिर ऐसी 9 गुणा 1000, 4 गुणा 100, 0 गुणा 10 और 4 गुणा 1। ठीक है, अब हम इसको घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 है तो 5,
7 गुणा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात 3, 4 गुणा 10 की घात 2, 0 गुणा 10 की घात 1 और 4 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 10 की घात 0। ठीक है, 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब हम इसे ये लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया घातांकीय रूप जो आपको लिखना है। ठीक है, और दूसरा आपको जो लिखना है वो चाहिए मानक। मानक रूप के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव हमें कहाँ चाहिए, एक संख्या के बाद। ठीक है, तो एक संख्या के बाद मतलब दशमलव यहाँ आना चाहिए, और दशमलव कहीं भी नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ है दशमलव। तो हम कितना संख्या आगे ले गए हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 2.7940 गुणा में 10 की घात 5। ठीक है, दशमलव को यहाँ लेकर आना है, और कहीं नहीं है यहाँ से लेकर आना है, इसका मतलब 1 2 3 इस तरीके से पाँचवें यहाँ पर हम लाए हैं, तो इसलिए 10 की घात 5 लिख दी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। इसी तरीके से दूसरा है, आप पहले इस नंबर को प्रसारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रसारित रूप में लिखा, फिर ये लिखा 3 10 की घात 6, 0 10 की घात 5, 0 10 की घात 4, 6 10 की घात 3, 1 10 की घात 2, 9 10 की घात 1 और 4 10 की घात 0। ठीक है, अब उसका मानक रूप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें दशमलव चाहिए, तो हम कितना लेकर आए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3.006194 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, अब अगला है, अगला पार्ट जो था आपका वो ये है, पहले प्रसारित रूप में लिखा, 1 गुणा 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाली संख्या। ठीक है, फिर प्लस 2 गुणा 1 2 3 4, 4 4 ज़ीरो वाली संख्या, फिर ऐसे ही 0 गुणा 1000, 100, 7 गुणा 100, 1 गुणा 10 और 9 गुणा 1। फिर आप लिख देंगे 1 गुणा 10 की घात 5, 2 गुणा 10 की घात 4 प्लस 0 गुणा 10 की घात 3, 7 गुणा 10 की घात 2, 1 गुणा 10 की घात 1 और 9 गुणा 10 की घात 0। तो ये हो गया घातांकीय रूप। ठीक है, और ये हो गया मानक रूप जिसमें हमें दशमलव यहाँ लाना है, तो ये हो जाएगा 1.209719 और कितने संख्या है पीछे 5, तो 10 की घात 5। ये हो गया मानक रूप। अब जो आपको अगला अगला जो आपको क्वेश्चन दिया है वो है 280696, तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितने ज़ीरो चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10, ये 6 ज़ीरो वाली संख्या, फिर 8 गुणा 5 ज़ीरो वाली संख्या, 0 गुणा 4 ज़ीरो वाली, फिर ऐसे ही 3 ज़ीरो वाली, 2 ज़ीरो वाली, 1 ज़ीरो वाली और 1, फिर ऐसे ही 2 गुणा 6, 2 गुणा 10 की घात 6 प्लस 8 गुणा 10 की घात 5, 0 गुणा 10 की घात 4, 6 गुणा 10 की घात 3, ऐसे इसी तरीके से ये पूरा जो है ये घातांकीय रूप आ जाएगा, और ये हो जाएगा मानक रूप। अब जो अगला जो आपको नंबर दिया है वो है 20068। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 गुणा 1 2 3 4, 4 ज़ीरो वाला नंबर, फिर ऐसे ही 0 गुणा 3 ज़ीरो वाला, 0 गुणा 2 ज़ीरो वाला। ठीक है, फिर 6 गुणा 10, 8 गुणा 10, इसका ये हो जाएगा घातांकीय रूप, और ये हो जाएगा मानक रूप। ठीक है, फिर जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है उसमें आपको मानक रूप में बताने हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो पहला जो है वो हो जाएगा आपका, मानक रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है, इसमें आपको दशमलव यहाँ ला लेकर आना है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 लेकर आ रहे हैं तो 3.0 10 की घात 8। ऐसे ही यहाँ पर आपको दशमलव यहाँ लेकर आना है एक संख्या के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9 आ जाएगा, 1.4 1.4, और ये फिर यहाँ पर आपको दशमलव यहाँ लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 1.353। ठीक है, आपको संख्याएं तो पूरी लिखनी है, फिर उसके बाद जो ज़ीरो है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9 हो गया। इसी तरीके से दशमलव यहाँ लेकर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 10 की घात 8 हो गया, और जो ये है इसको पूरा लिखेंगे 3.84, ठीक है। ऐसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात 10 हो गया, और ये था 1.2, तो 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मानक रूप में बदलने थे। और आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।